अब हम बात करते हैं फिबोनाची सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि रिट्रेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक है, उसकी प्राइस लेट्स से 100 रुपीज चल रही है और वो ऊपर जाते जाते 150 तक पहुंचता है। एक लेवल ऐसा आएगा कि जहां पे उसको रेजिस्टेंस फेस होगा और वो नीचे की तरफ थोड़ा सपोर्ट फॉर्मेशन के लिए आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं अपट्रेंड की, राइट? सो अपट्रेंड का नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम। ये आपका जो जोन होगा, दिस इज टिपिकली अ जोन ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पे की सप्लाई आ रही है और प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब भी आपका एक स्टॉक रेजिस्टेंस को हिट करता है, वो एक बार स्लो डाउन होता है, एक सपोर्ट फॉर्मेशन करता है और वापस वो अपनी जर्नी को शुरू करता है। सिमिलर टू जैसे मैंने कहा था कि आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, सो आप एक ब्रेक लोगे, एक पॉज लोगे, उसके बाद जैसे आपकी गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी, आप वापस से अपनी जर्नी शुरू करोगे। इन द केस ऑफ अ व्हीकल ऑब्वियसली आप रिवर्स नहीं जाओगे, बट नॉर्मली एक स्टॉक मार्केट के केस में क्या होता है, जब भी रिट्रेसमेंट होता है तो थोड़ी सी प्राइस में भी कूल डाउन आनी बहुत जरूरी हो जाती है। सम कूलिंग इफेक्ट हैज टू बी सीन इन द प्राइसेस एज वेल। सो जैसे कि ये एग्जांपल में आप देख रहे हो, द प्राइस वेंट फ्रॉम 100 टू 150। सो अगर हम बोलते हैं कि इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ से प्राइस को एक बार कूल डाउन होने के लिए नीचे आना है, विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची रेशियोज आई कैन डिफाइन कि कितना नीचे आ सकता है। सो आई कैन पुट इन सम थ्योरेटिकल लेवल्स कि अगर ये स्टॉक को कूल डाउन होने के लिए नीचे आना है, वो इतने 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 लेवल नीचे आ सकता है। चीज को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट मतलब कि जो जर्नी वो स्टॉक ने कवर की है, उसका कुछ पोर्शन वो वापस रिट्रेस करेगा, मतलब कि ट्रेसिंग इट बैकवर्ड्स, रिट्रेसिंग इट। दैट इज व्हाई द वर्ड रिट्रेसमेंट। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ये 100 से 150 गया है और हम कहते हैं कि इसने 20 पॉइंट का रिट्रेसमेंट किया, दैट मींस कि ये 130 के आसपास एक सपोर्ट बनाएगा और वापस ये 130 से अपना जर्नी शुरू करेगा। तो लेट्स से 130 से ये जाता है 200 तक, 70 पॉइंट्स का मूव। वापस अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है इसको, तो ये जर्नी रिट्रेसमेंट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, कूल डाउन होगा, फिर वापस अपनी जर्नी शुरू करेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिट्रेसमेंट। एंड ये हम परसेंटेज टर्म में डिफाइन करेंगे कि इस मूवमेंट का कितना परसेंटेज इज बीइंग रिट्रेस्ड। तो जैसे यहाँ पे आपका 50 पॉइंट का मूव है और 20 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये 40% का रिट्रेसमेंट हुआ, यानी कि 20 पॉइंट्स का बैकवर्ड मूव as a percentage of the entire up move. So the entire up move was 50 points and 20 points was the cool down move or the retracement move. So 20 as a percentage of 50 कितना होगा आपका? 40%. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, 130 से 200 किया, मतलब 70 पॉइंट्स का मूव, उसमें से इसने 30 पॉइंट्स को रिट्रेस किया। सो लगभग आपका 50% से थोड़ा कम, बिकॉज 50% करने से आपका 70 पॉइंट्स का 50% 35 पॉइंट्स होता है, तो 50% से थोड़ा कम इसने रिट्रेस किया, लगभग लेट्स से 40-45%। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रेसमेंट। अब हम बात करते हैं फिबोनाची सीरीज और ये नंबर्स जो रेशियोज हम देते हैं कि कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हो रहा है। देयर आर सम स्टैंडर्ड रेशियोज दैट वी यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो वो सीरीज कैसे बनती है और वो रेशियोज कैसे डिराइव होते हैं, आइए उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ओपन अप एन एक्सेल शीट एंड वो एक्सेल में मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रेशियो एंड वो सीरीज कैसे बनेगी। सो लेट्स से आप एक यूनिवर्स कंसीडर कीजिए, बस जिसमें दो नंबर्स है, 0 एंड 1। जैसे कि एलिमेंट्री कंप्यूटर साइंस के क्लासेस में जो मैंने देखा था वो था, देयर वाज अ सिस्टम नोन एज अ बाइनरी सिस्टम और अ बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें कि खाली दो नंबर्स की प्रेजेंस की हम बात करते हैं, 0 एंड 1। तो फिबोनाची सीरीज को बनाने के लिए हम वो 0 एंड 1 को ही यूज करेंगे। एंड टू डिराइव द थर्ड नंबर, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका 0, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर हो गया आपका 1। सो जो थर्ड नंबर है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दैट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट टू लास्ट टू डिजिट्स। सो ये आपका फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का सम। अब फोर्थ नंबर पे अगर हम आते हैं, दैट वुड बी द सम ऑफ द लास्ट टू डिजिट्स, दैट इज दिस प्लस दिस। और अगर हम इस चीज को करते जाएं, तो ये जो सीरीज मेरी बनेगी, दिस सीरीज इज नोन एज योर फिबोनाची सीरीज एंड सो ऑन। सो ये आपका जो नंबर्स है, सो अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं, सो योर सीरीज विल लुक लाइक, तो मैंने बस इसको रो से कॉलम में पेस्ट कर दिया। तो ये जो सीरीज बनी आपकी, ये सीरीज को हम फिबोनाची सीरीज बोलेंगे एंड दिस विल बी एन एंडलेस सीरीज।
ये सीरीज में आपका कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ये सीरीज कहीं जाके एंड होगी या कहीं जाके टर्मिनेट होगी। ये सीरीज को आप जितना आगे लेके जाना चाहो उतना आप आगे लेके जाओ, कोई मना नहीं है। दिस नंबर्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, सो फिलहाल के लिए हम बस इतना ही नंबर्स लेके चलते हैं। सो दीज आर द नंबर्स दैट आई हैव गॉट। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, हम करते हैं दो तीन डिविजन्स। फर्स्ट डिवीजन, दिस नंबर डिवाइडेड बाय द नेक्स्ट नंबर। 5 शुरू करते हैं और इसको हम आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। So roughly around 61.7, 61.8%, or roughly we can say 62%. Sir, So this is one of the key Fibonacci. Sir, I think your screen is stuck. Please do it again. Restart it. Oh, screen is stuck, is it? Is the Excel sheet visible to you? Yes, sir. It is visible now. Okay. चलो मैं ये सीरीज, तो सीरीज जो मैंने बनाई थी, क्या वो सीरीज आपको दिख रही थी या दोबारा बना के बताऊं मैं? सर दोबारा कर दीजिए, वो शो नहीं हुई है प्लीज। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कंसीडर अ यूनिवर्स जिसमें कि बस दो नंबर्स है, 0 एंड 1। एंड अब हम थर्ड नंबर पर जो डिराइव करेंगे, that would be the sum of the last two numbers. So sum of 0 and 1. Similarly, आपका जो fourth number बनेगा, that would be a sum of the last two digits, that is this plus this. तो अगर आप इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाओगे, तो जो आपका एक नंबर सीरीज बनेगा, this series is what is known as your Fibonacci series. मतलब कि ये नंबर्स आपके 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, जैसे 8 is the sum of 5 plus 3, 13 is the sum of 8 plus 5, 21 is the sum of 13 and 8. तो ऐसे करके आपको जब ये सीरीज बनाओगे, so this series is known as your Fibonacci series. एंड इस सीरीज में से हम कुछ कुछ नंबर के कॉम्बिनेशंस लेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे, वो रेशियोज को हम बोलेंगे Fibonacci रेशियोज। तो अभी मैंने क्या किया है, इसी सीरीज को रो के जगह मैंने कॉलम में पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ डिविजन्स लेते हैं। सो लेट्स से रेशियो 1। रेशियो 1 को हम क्या बोलेंगे, द फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, सो रफली आपका हमेशा किसी भी कॉम्बिनेशन में आप करोगे ये, रफली आपको ये सेम नंबर मिलेगा 61-62% के बीच में। अगर हम दूसरे रेशियो निकालने की बात करें, सो हम क्या करेंगे, दिस नंबर डिवाइडेड बाय not the next number but the subsequent number. So ये आपको एक और नंबर देगा, रफली आपको हमेशा सेम नंबर देगा 38% के आसपास। एंड अगर हम तीसरे रेशियो की बात करें, तो हम क्या करेंगे, we will say let's say this number divided by first, second, third in the series. So ये जो मुझे देगा, ये मेरे को थर्ड रेशियो देगा। So जैसे कि आप देख पा रहे हो, the beauty of this series is no matter what combination you take, 5/8 कर लो, चाहे 8/13 कर लो, चाहे 13/21 कर लो, it is giving you a constant number which is around 62%, or precisely अगर बोले तो 61.8%. So that is one of my key Fibonacci ratios, that is 61.8%. ठीक है, अगर हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखें, where I am dividing this number by the subsequent number in the series, not the next but उसके बाद वाला, so मुझे एक fixed ratio मिल रहा है, that is roughly around 38.2%. So that is my second Fibonacci ratio, or the Fibo ratio, 38.2%. And तीसरा combination, the number divided by the third number in the series. So अगर मैं वो करता हूँ, जैसे 5/21 या फिर 8/34, so this is what you will get, 8/34, so roughly 23.6%. So that is my third Fibonacci ratio. So finance में जब भी हम retracement की बात करेंगे, we will be looking at these three key numbers, 23%, 38%, 61%, and साथ साथ technical analyst लोगों ने कहा है कि including these three numbers आप 50% को भी लीजिए, because that is also a key ratio. So these are the four ratios that we will be talking about in the context of retracement. So taking a pause here, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं, और रिट्रेसमेंट का मतलब है जो भी आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव लिया है, आप उसमें से कुछ मूव को वापस रिट्रेस करोगे। यानी कि अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आप कुछ लेवल तक नीचे आओगे, एक नया बेस बनाओगे, उसके बाद आप ऊपर जाओगे। एंड ये बेस कितने परसेंटेज तक आप बना सकते हो, इट कैन बी एज लो एज 23% एंड एज हाई एज 61.8%. सो इसको एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज
आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा मैथ्स है, ठीक है। सो मैंने आपको खाली बताया है कि रेशियो कैसे डिराइव हुआ है, आपको लेकिन कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है जब आप टेक्निकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज हमारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स में ऑलरेडी ये सब टूल्स embedded है, वी कैन जस्ट अप्लाई them एंड ये रेशियोज भी प्रीसेट आप कर सकते हो। तो जैसे कि हमने बताया फिबोनाची रेशियोज, द की रेशियोज आर 23.6%, 38.2%, 50% एंड 61%। तो ये नंबर्स कैसे आते थे वो मैंने आपको इस एक्सेल शीट में बना के दिखाने की कोशिश की है, बिकॉज दीज नंबर्स डोंट कम अप मैजिकली फ्रॉम समवेयर। इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न था, इसीलिए मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है कि ये नंबर्स कहाँ से आए हैं। बट ये नंबर्स के कैलकुलेशन आपको रखने की याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आपको खाली एक लेवल्स याद रखने हैं, 23.6, 38, 50 एंड 61। सो अब वो एग्जांपल में वापस चलते हैं। अगर आपका एक स्टॉक अप ट्रेंड में है तो रिट्रेसमेंट क्या होगा, परसेंटेज ऑफ दिस मूवमेंट दैट इज कमिंग डाउन। तो अगर ये 50 पॉइंट्स का अप मूव दिया है, तो अगर ये 20 पॉइंट्स नीचे आ रहा है, दैट मींस इट इज रिट्रेसिंग 40% ऑफ इट्स जर्नी। इसने 100% जर्नी ये था 50 पॉइंट का, 40% उसमें से हुआ 20 पॉइंट का रिट्रेसमेंट। सो आई होप रिट्रेसमेंट क्या है ये आपको समझ आ चुकी होगी अब।